Afternoon, students. I'm here with the next part of Chapter 2 of First Flight, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. पहले हम लोग डिस्कस कर चुके कि नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और अपने जो है ओपनिंग सेरेमनी में, इनाग्रेशन सेरेमनी में, ओथ सेरेमनी हम बोल सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं, अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो फीलिंग्स हैं उसको बताते हैं. विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम हियर. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. वो क्या बताते हैं कि जो पॉलिसी था, जो अपार्थाइड का जो पॉलिसी था, वो एक ऐसा घाव था जो हमारे देश के ऊपर या हमारे लोगों के ऊपर काफ़ी समय तक रहा. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, और हम लोग जो है बहुत सारे साल और बिताएंगे. इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड. और क्या बताते हैं, इफ़ नॉट जनरेशंस, इस घाव से केवल जनरेशंस नहीं बल्कि आने वाले हर पीढ़ी जो है इससे ग्रसित होने वाली थी. रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और कई पीढ़ी तक जो है हम लोग इससे रिकवर नहीं होने वाले थे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस, सदियों तक चलने वाले जो ऑपरेशन है, जो अत्याचार है, एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर. ब्रुटैलिटी मतलब होता है बर्बरता, क्रूएल्टी जिसको बोलते हैं. अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड इफेक्ट, मतलब जो हम सोच नहीं सकते उतना इफेक्ट इसका था या है. एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोज. यहाँ कुछ जो रिफॉर्मर्स हैं उनके नाम लिए जाएंगे. यहाँ पे कुछ रिफॉर्मर्स के आपको इमेज दिख रहे हैं. उस साउथ अफ्रीका में जो है अपार्थाइड जो है पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए, या जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त करने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा अपना एक योगदान दिया, सेक्रीफाइस किए ये लोग. उसी के बारे में बता रहे हैं. एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर. और ये यही कारण है कि इससे बहुत सारे ऐसे लोगों का जन्म हुआ, जैसे हमारे कंट्री में धर्म की स्थापना करने के लिए कुछ जो कुरीतियाँ थी, जो ऐसी पॉलिसी थी जो अनबियरेबल थी, इररेसिस्टिबल थी, जैसे सती प्रथा या फिर विडो जो सती प्रथा है, या फिर चाइल्ड मैरिज है, ये सब जो है ख़त्म करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया. वैसे ही जो है साउथ अफ्रीका में भी ऐसे बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया, रिफॉर्मर्स ने जन्म लिया. उसी के बारे में जो बता रहे हैं. और ये सब परिस्थितियाँ जो है इन सब लोगों का जन्म का कारण बनी. कौन सारे लोग थे? ओलिवर टेम्बोज यहाँ देख सकते हैं हम लोग. उसके बाद वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डेडू, ब्रैंड फिशर, रॉबर्ट सुबुकवे. The Robert Sobukwe of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. और इन लोगों का जो एक काम था, जो वर्क था, दोबारा नहीं देखने को मिलेगा. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. और इस तरह का ऑपरेशन इतना डेप्थ में चला गया था, इसी कारण से इतने सारे लोग जो है जन्म लिए. ये इनके बिना जो है हमारा विजय संभव नहीं था. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil. और बताते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो मिनरल्स में रिच है, जेम्स में रिच है, जो धरती के अंदर इस गर्भ में छिपा हुआ है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. लेकिन इससे ऊपर उठकर इस कंट्री के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे भी जो कीमती है, वो है यहाँ के लोग, जो काफ़ी अच्छे, सच्चे और डायमंड से भी प्योर हैं. वो कंपेयर करते हैं अपने लोगों को, अपने देशवासियों को इन सारे मिनरल से, डायमंड से. यानी कि इंग्लिश में कहा गया है, द सर्विस ऑफ द मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड. इट इज़ फ्रॉम दोज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स मतलब हम बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स, रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी लोग.
और उनसे हमने सीखा कि करेज का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन समय बीतता गया, समय के बीतने के उस क्रम में हमने ये सीखा। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। हमने देखा मैन, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सब लोगों ने अपने जो है जान की बाजी लगा दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर without breaking, showing a strength and resilience that uh, defies the imagination. Resilience का मतलब यहाँ समझ सकते हैं, the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. मतलब कितने भी हम परेशानी क्यों न झेलें, हर परेशानी से हमको उभरना है, उसको ओवरकम करना और फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाना है। इसी क्वालिटी को रेजिलेंस कहा गया। तो उन्होंने देखा जब वो बच्चे थे, जवान हुए और उसके बाद जो है इस मुकाम पर पहुँचे कि वो अपने देश के सबसे टॉप लेवल के आदमी बन गए। तो वो बता रहे कि हमने क्या क्या अपने आंखों से देखा, ऐसे लोगों को हमने देखा जो अपनी इमेजिनेशन को साकार करने के लिए क्या क्या नहीं सहे। बट द ट्रिम्फ ओवर द ब्रेव मैन नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। और ऐसे लोग जो है भय से डरे नहीं, भय के ऊपर जीत हासिल की उन्होंने, कॉन्कर्स विक्ट्री दैट फियर, उस भय को ऊपर जो है वो विजय प्राप्त की। ठीक है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन एंड हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि कास्ट, क्लास, कलर, क्रीड, रेस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वही बात भैया बता रहे हैं, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। किसी को यह राइट नहीं है, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो रंग के आधार पर, बॉडी कलर के आधार पर, कॉम्प्लेक्शन के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर दोनों में जो है अंतर करे, डिफ्रेंशिएट करे। और हिज रिलीजन, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और ये जो अपार्थिव था वो लोगों को सिखाया कि घृणा कैसे करते हैं। और इनका कहना है कि अगर लोग सीख सकते हैं घृणा कैसे करते हैं, हेट कैसे करते हैं, तो उन लोग को ये भी सीखना चाहिए कि हम लोग प्यार कैसे करते हैं, स्नेह कैसे बढ़ाते हैं। फॉर लव्स कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। और लव ऐसा चीज़ है जो नेचुरली आता है, इसके लिए किसी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, हम लोगों ने पढ़ा कि नेल्सन मंडेला जो है लगभग 30 ईयर्स तक जेल में रहे और उन्होंने सीखा। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम मतलब बहुत ही ख़राब समय, बैड टाइम, एडवर्सिटी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। इवन इन द एडवर्सिटी इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स एंड आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लीमर मतलब होता है एक चमक, एक साइन, एक ग्लिम्स in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. और जो है जैसे हम लोग कहते हैं कि मनुष्य को, शरीर को आप बांध सकते हैं, उसके इच्छाओं को, उसके दिमाग को, उसके सोच को आप नहीं कैद कर सकते। तो वही बात ये बता रहे हैं, कहने का मतलब यही है कि आप शरीर को कैद कर सकते हैं लेकिन उसके विचार को, उसके आइडियाज़ को, उसके थॉट को, उसके इमेजिनेशन को, उसके करेज को आप जो है नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। उसके बाद ये जो है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि जीवन में किसी भी आदमी, कोई भी आदमी हो, साउथ अफ्रीकन नहीं, कोई भी आदमी हो, उसका लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं।
दो ऑब्लिगेशन मतलब दो ड्यूटी होते हैं उसके पास. फर्स्ट के ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. पहला ऑब्लिगेशन क्या है कि अपने फैमिली की तरफ, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, बच्चे के लिए. और दूसरा ऑब्लिगेशन है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए. इन अ सिविल ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. और हर आदमी की अपनी एक स्थिति होती है इन ऑब्लिगेशंस को मानने के लिए, फॉलो करने के लिए. तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे. आई होप you are getting the story. Keep on reading the book, because the reading is the only way you can have the ability to enrich your words and the reading skill. Thank you.